गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वैदिक युगीन शिक्षा क्या होती है, इसका क्या क्या महत्व है। तो इसी प्रकार से आज का टॉपिक है वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं। तो बात करते हैं वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताओं पर। पहली है वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं। पहली है शिक्षा प्रणाली, यानी वैदिक युग में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। ठीक है, तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शिक्षा प्रणाली, वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब जो वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, वो जो छात्र था वो गुरुकुल में रहता था और गुरु के घर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। इसे हम गुरुकुल बोलते थे। ठीक है, गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात चिंतन एवं मनन यानी सोच विचार, चिंतन मनन का मतलब होता है सोच विचार करते थे। उस समय मौखिक पद्धति का प्रचलन था। कभी कभी वाद विवाद, कथा प्रणाली का प्रयोग करके गृह कार्य देना आदि का प्रयोग भी किया जाता था। मतलब जो शिक्षा प्रणाली थी, कभी कभार वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह वगैरह करके जो इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों को मनोरंजन के द्वारा मतलब शिक्षा प्रदान कराई जाती थी। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जब डेली कथा के वाचन से अगर दिया जाता था शिक्षा प्रणाली, तो कभी कभार इस शिक्षा प्रणाली में वाद विवाद, कथा प्रणाली आदि के द्वारा शिक्षा को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान कराया जाता था। कहने का आशय है। ठीक है, तो अब बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं। वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं कैसी थी। यह शिक्षण कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। गुरुकुल प्रायः शांत वातावरण में स्थित होते थे। जो गुरुकुल होते थे वो हमेशा शांत वातावरण में होते थे। ठीक है, इसीलिए नगरों से दूर शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। गुरु को छात्र का पिता माना जाता था। जो गुरु होता था उसको छात्र का क्या माना, किसका दर्जा दिया जाता था, पिता का। ठीक है, आज भी गुरुकुल प्रणाली गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार, विश्व भारती जैसी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में देखने को मिलती हैं। जैसा कि आजकल भी वर्तमान समय में हमारे हरिद्वार है, विश्व और कांगड़ी है, इन ऐसी संस्थाओं में क्या देखने को मिलते हैं, जो गुरुकुल। ठीक है, उसमें छात्र शिक्षा ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम में। तो वैदिक युगीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान आदि विषयों को शामिल किया जाता था। मतलब जो पाठ्यक्रम था इसमें राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विद्या आदि का विषयों को शामिल किया जाता था। नृत्य, कला, संगीत, अभिनय को भी स्थान दिया जाता था। किसमें, वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों था, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहे, क्योंकि इसी में अरस्तु ने इसीलिए कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए वैदिक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षाएं। तो इस युग में परीक्षाएं कैसे होती थी। परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी। दूसरा पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। जैसा कि वर्तमान शिक्षण पद्धति में होता है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं। लेकिन जो गुरुकुल वैदिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं का क्या क्रम था, जो पाठ पहले दिन पढ़ाया जाता था वही दूसरे दिन पूछ लिया जाता था। तो यही इसकी परीक्षा के रूप में मतलब होता था। ठीक है, अब बात करते हैं अनुशासन की। तो वैदिक शिक्षा में अनुशासन का क्या क्रम था। अनुशासन, गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे। जो वैदिक शिक्षा में जो गुरु और छात्र होते थे तो उनका जो संबंध था वो किसकी तरह था, पिता और पुत्र की तरह। इसीलिए छात्र अनुशासित होते थे। इसीलिए जो छात्र होते थे वो क्या होते थे, अनुशासित। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित
रूप में दिया जाता था। मतलब बच्चों को जो मारा पीटा जाता था, दंड दिया जाता था, केवल प्रायश्चित के रूप में, ना कि उन्हें प्रताड़ित करने के रूप में। ठीक है। स्व अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। ठीक है। छात्र जो होते थे वो गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र होते थे। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। तो वैदिक युगीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व था। इस युग में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ठीक है। तो इस युग में भी स्त्रियों को जो शिक्षा ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा के समस्त समस्त अधिकार प्राप्त थे। मतलब जो वैदिक युग में शिक्षा का जो क्रम था, वो पुरुषों के समान ही स्त्रियों की शिक्षा भी थी, और उनमें कोई भेदभाव नहीं था। किसमें? महिलाओं में। ठीक है। अब बात करते हैं गुरु और शिष्य का संबंध। वैदिक युगीन शिक्षा में गुरु और शिष्य का क्या संबंध था। पिता एवं पुत्र की तरह इनका संबंध होता था, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था कि पिता और पुत्र की तरह इनका संबंध था। इसी प्रकार से पिता और पुत्र की तरह इनका संबंध होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, दैनिक कार्य करना, भिक्षा मांगना तथा आश्रम की व्यवस्था संबंधी कार्यों में गुरु की सहायता करना छात्रों के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। मतलब छात्रों के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।